Hey guys, how are you? Welcome back to another video. आज मेरा थर्ड डे है पाकिस्तान के अंदर और आज मैंने सुबह ट्रैवल किया है इस्लामाबाद टू माय इन लॉज में अमीरा और मानो को ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था। और आज मेरे साथ पाकिस्तान में वो हुआ है जो मेरे साथ पिछले 11 महीने में टर्की में नहीं हुआ। जब से मेरी बेटी अमीरा पैदा हुई है हम टर्की के अंदर काफ़ी इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं। इस्तांबुल भी गए हैं, हम अनकरा काफ़ी जाते हैं बिकॉज एम्बेसी वहाँ पे है पाकिस्तान की, तो जो भी पेपर वर्क होता है ना वो सारा अनकरा से हम लोग प्रोसेस करवाते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है। दिस इज़ माई सेकेंड ट्रिप टू पाकिस्तान। तो और हर फ्लाइट के अंदर मैंने नोट किया है कि बच्चे रोते हैं। इट्स वेरी कॉमन टू सी और हेयर किड्स क्राई ऑन एनी गिवन फ्लाइट। बिकॉज होता यह है कि मोस्टली बच्चों के कान बंद हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं बच्चे, स्पेशली किड्स दैट आर लेस दैन 1.5 ईयर्स ओल्ड। तो उनको समझ नहीं आती कि उनके कान क्यों बंद हो गए हैं, और उनका जब बोल तो वो सकते नहीं है, तो उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है रोना। तो अमीरा के साथ भी ये पहले भी हो चुका है कि उसके जब भी फ्लाइट पे होती है, जहाँ पे भी ऐसी एरिया आता है जहाँ पे उसके मतलब सॉल्ट ट्रेन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लाहौर टू इस्लामाबाद आ रहे थे तो सॉल्ट ट्रेन के अंदर उसके कान बंद हो गए थे, शी स्टार्टेड क्राइंग। और फ्लाइट के अंदर भी हमेशा होता है कि जब टेक ऑफ करी होती है या फिर लैंड भी करी होती है तो उसके कान बंद हो जाते हैं। दैट्स वेरी कॉमन। जस्ट अमीरा का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ बच्चे, क्योंकि उनके कान बंद होते हैं और उनको नहीं पता कि कैसे एक्सप्रेस करना है, राइट। तो सॉल्ट ट्रेन जब हम लोगों ने क्रॉस की तो आज अमीरा के दोबारा कान बंद हो गए और अमीरा अनकंट्रोलेबली रो रही थी। और हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप बच्चे को कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप बच्चे को अगर कर लो तो वो चुप हो जाता है या फिर वो भूल जाता है कि उसके कान बंद हो गए, या तो आप सुला सकते हो एंड एवरीथिंग, वी नो दैट। और हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे तो वो नहीं चुप हो रही थी। तो हुआ ये कि थोड़ी देर बाद हमारे पास बस अटेंडेंट आई और उसने कहा कि एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप अपने बच्चे को चुप करवा सकते हैं क्योंकि बाकी पैसेंजर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब इस बात का मैं क्या जवाब दूँ। एज अ पेरेंट आप उस सिचुएशन के अंदर इतने कंफ्यूज होते हो, क्योंकि आपका बच्चा अनकंट्रोलेबली रो रहा है, उसके आंसू निकल रहे हैं और आप उसको इतनी चीज़ें कर रहे हो उसको चुप करवाने के लिए। एंड वन थिंग दैट एनी वन इन दैट एंटायर बस कुड से वॉज कि यार अपने बच्चे को चुप करवाओ, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। आई फेल दैट इट लैक्ड एम्पैथी। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, और ये हम आई एम श्योर कि वी आर नॉट द फर्स्ट एंड द लास्ट पेरेंट्स जिनके साथ ये हो रहा है। हमारे साथ पर्सनली फ्लाइट के अंदर ये हो चुका है कि अमीरा बहुत अनकंट्रोलेबली रोई है। एंड उस वक्त डिफरेंट मदर्स हमारे पास आई हैं मानूर के पास के अपने बच्चे को ऐसे आप चुप करवा सकती हो, आप ऐसे करो, ऑफर करते हैं कि मैं आपका बच्चा पकड़ लेती हूँ, शायद चुप हो जाए किसी तरीके से। और ये हुआ है हमारे साथ। दिस इज़ नॉट समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। आई अंडरस्टैंड जिनके स्पेशली उन लोगों के जिनके बच्चे नहीं होते वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे शायद ये चीज़, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पेरेंट जानबूझ के अपने बच्चे को नहीं रुलाता, और मोर इम्पोर्टेंटली जानबूझ के अपने बच्चे को रोने नहीं देता। वो अगर बच्चा रो रहा है तो वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है उसको चुप करवाने के लिए, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे थे उसको चुप करवाने के लिए। और आप यकीन करो कि सॉल्ट रेंज के 5 मिनट बाद अमीरा सो गई थी। ये पूरा रैंट करने का मकसद ये है कि हमें थोड़ी सी एम्पैथी रखनी चाहिए। न्यू पेरेंट्स आर लर्निंग ऑन द जॉब, स्पेशली दोस्त जिनके नीजेस और नेफ्यूज़ नहीं है, जिनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते या फिर दुनिया में नहीं है, और इवन सिंगल पेरेंट्स। यू डोंट नो देयर स्टोरी। आपको नहीं पता कि वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, वो कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी दफ़ा रात को वो जागे हैं, उनकी नींद पूरी हुई है कि नहीं हुई। The last thing that you can do is to go to a parent and tell them कि यार अपने बच्चे को चुप करवाओ, because as a parent I'm telling you they are trying their best. So this is what happened to me today and I just wanted to rant in front of someone. And now a parting note for new parents. अगर आपका बच्चा कहीं पर रोता है और अनकंट्रोलेबली रोता है, प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट फील एम्बेरस्ड. I know that you're trying your best. I know that you're giving it your all.
And the last thing that you should be caring about in that moment is what people think. I apologize for the rant, but I had to do it. um, Thank you so much for watching this video. I will see you in the next one. Bye.